दोस्तों आज हम बात करेंगे साइटिका के बारे में, जो कि लोअर बैक के दर्द से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कॉमन इशू है। इसके अंदर दर्द आपके लोअर बैक से शुरू होता है और फिर नीचे राइट लेग की तरफ या फिर लेफ्ट लेग की तरफ जा सकता है। ये दर्द कभी कभी तो दोस्तों इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि इंसान का चलना फिरना या बैठना उठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे सुपर फूड्स और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि आपके साइटिक पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको दिला सकता है। साथ ही कुछ सिंपल टिप्स और कुछ होम रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगा जो साइटिक पेन के रिलीफ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइटिका है क्या। तो दोस्तों साइटिका एक तरह का नर्व पेन होता है जो कि साइटिक नर्व की वजह से होता है, जो कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व है। ये लोअर बैक से स्टार्ट होती है और बटक से होती हुई लेग्स तक जाती है, नीचे बिल्कुल आपके पैर के तलवे तक जाती है। ज़्यादातर केसेस में साइटिका कब होता है, जब ये डिस्क हमारी स्पाइन में स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व पर प्रेशर पड़ने लगता है। सिम्टम्स की बात करें तो साइटिका पेन एकदम शार्प हो सकता है, जैसे कोई करंट लग रहा हो। कभी कभी ये कंटिन्यूस बर्न की तरह भी फील होता है, जलन की तरह फील होता है। कभी कभी टांग में जो है टाइटनेस या खिंचाव की शक्ल में होता है, या कभी कभी हो सकता है कि आपकी लेग में आपको वीकनेस महसूस होने लगे और जैसे कि आपको टिंगलिंग जैसा, नमनेस जैसा ऐसा लग रहा है, कोई सुई चुभा रहा है, चींटियां चल रही हैं। तो इस प्रकार से जो है साइटिका का दर्द होता है। वैसे तो साइटिका के लिए फिजियोथेरेपी, योगा और दूसरी एक्सरसाइजेज दोस्तों सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं और आपको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन हमारी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स को हम यूज़ कर सकते हैं जो कि इसमें आराम दिलाती है। जी हाँ, आपने सही सुना है दोस्तों, खान पान और नेचुरल हर्ब्स की मदद से हम इस पेन को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो इसी का जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे, जहां हम उन सुपर फीड्स और हर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो आपके साइटिक पेन को कम कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तो पेन और डिस्कम्फर्ट महसूस होना आम बात है। और जब बात हो साइटिका की तो एंटी इन्फ्लामेटरी राइट्स एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी जो फूड्स हैं उनके बारे में आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बस एक पेन और पेपर आप लेकर बैठ जाइए और इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं टर्मरिक की, यानी कि हल्दी के। इसका मेन कंपोनेंट करक्यूमिन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है जो कि साइटिका के पेन में राहत दिलाने का काम करता है। आप 1 टीस्पून टर्मरिक को 1 गिलास मिल्क के साथ मिक्स करके इसको ले सकते हैं, जिसे आजकल मॉडर्न भाषा में टर्मरिक लाटे भी कहने लग गए हैं। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि हमारे आयुर्वेद में तो इसका हजारों सालों से लोग जो यूज़ कर रहे हैं, हल्दी वाले दूध के रूप में यूज़ करते आए हैं और इसका फ़ायदा लेते आए हैं। चलिए एनीवेज, अगर आप दूध नहीं लेना चाहते हैं तो आप गुनगुने पानी को भी यूज़ कर सकते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी में आप हल्दी डालिए, थोड़ा सा 1 चुटकी इसमें काली मिर्च भी डाल दीजिए, क्योंकि काली मिर्च डालने से जो हल्दी का एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। हल्दी के बाद आइए बात करते हैं जिंजर की, यानी अदरक की। दोस्तों अदरक भी जो होता है ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। 1 टीस्पून आप जो है ग्रेटेड जिंजर ले लीजिए, कसा हुआ अदरक ले लीजिए और उसको 1 कप पानी में उबाल कर रोजाना दिन में 2 टाइम आप खाना खाने के बाद पीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों को आपको शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो नर्व हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इन्हें आप सैलेड्स के तौर पर या स्मूदीज़ की तरह आप बनाकर आसानी से खा सकते हैं, या फिर इसका आप जो है साग बनाकर, सब्जी बनाकर भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लीफी ग्रीन्स की ही तरह बेरीज भी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है दोस्तों, और विटामिन्स का एक पावरफुल पंच आपको देती है। बेरीज इन्फ्लामेशन यानी सूजन के अगेंस्ट एक शील्ड की तरह काम करती है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। आप स्ट्रॉबेरीज भी खा सकते हैं, ब्लूबेरीज खा सकते हैं, ब्लैकबेरीज खा सकते हैं, क्रेनबेरीज भी खा सकते हैं, या फिर जो गोजी बेरीज है उसको भी आप
खा सकते हैं। अब बेरीज के बाद आइए हम बात करते हैं ओमेगा 3 रिच फूड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी दोस्तों साइटिका के जो पेन वाले मरीज होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ओमेगा 3 ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करती है बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया होती है। फ्लेक्स सीड्स, वॉलनट्स और फैटी फिश जैसे कि सामान या फिर मैकेल, ये इस कैटेगरी में आते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं। इन्हें आप अपने ब्रेकफास्ट में, सीरियल्स में या खाने में आराम से खा सकते हैं। हफ्ते में अगर आप एक बार फैटी फिश खा लेते हैं या फिर आप रोज़ाना चाहें, आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लेक्सीड या अखरोट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे आपको जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं अच्छे खासे मिल जाएंगे और आपके सूजन में, दर्द में आपको इससे काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये थे दोस्तों कुछ सुपर फूड्स जो आपके सियाटिक पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ सिंपल होम रेमेडीज़ की जो कि आप साइटिका के पेन को नेचुरली मैनेज करने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की जो आपके साइटिका पेन के लिए इंस्टेंट रिलीफ ला सकते हैं। पहला है दोस्तों हॉट एंड कोल्ड पैक्स का यूज़ करना, यानी कि गर्म और ठंडी सिकाई करना। अब आप गर्म सिकाई कब करनी है और ठंडी सिकाई कब करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दोस्तों यहीं पर गलती कर देते हैं। एक सिंपल रूल है कि इन्फ्लामेशन के इनिशियल फेज़ में कोल्ड पैक यूज़ करिए और जब इन्फ्लामेशन कम हो जाए और मसल्स में स्टिफनेस हो तो ऐसे में हीट को अप्लाई करिए। यानी बिल्कुल शुरुआत में या करीब 2 से 3 दिन तो आपको कोल्ड बैग्स का इस्तेमाल करना है और इसके बाद जब आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए तो मसल्स में स्टिफनेस आ जाए तो उसके बाद आप जो है हीट पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म सिकाई कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि कभी कभी डायरेक्ट हीट या बर्फ़ को आपको स्किन पर नहीं लगाना है, बल्कि जो है एक थिन टॉवल के अंदर या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, उसमें लपेट कर या फिर गर्म पानी वाली जो बोतल होती है उससे सिकाई करनी है। सिकाई के बाद दोस्तों अब बारी आती है स्ट्रेचिंग की। तो कुछ जेंटल योगा स्ट्रेचिंग है जैसे कि नी टू चेस्ट स्ट्रेच या फिर स्पाइनल ट्विस्ट। ये साइटिका के पेन में बहुत ही ज़्यादा आपको रिलीफ कर देते हैं। इन्हें आप ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इनको आपको ओवर नहीं करना है, हमेशा एक्सपर्ट की निगरानी में करना है या उनसे सीख कर ही आपको करना है या फिर कोई फिजियोथेरेपिस्ट से आप राय ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एप्सम सॉल्ट बाथ के बारे में, यानी कि सेंधा नमक से सिकाई के बारे में। ये बात करने का मतलब दोस्तों नहाना नहीं है, बल्कि गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के 15 से 20 मिनट के लिए आराम से रिलैक्स करना है। और जो है एप्सम सॉल्ट दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो कि मसल्स को रिलैक्स करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है, जिससे कि लोअर बैक और बटक्स के अंदर जो स्टिफनेस होती है और जो आपकी अकड़न वगैरह होती है वो कम होती है, जिससे जो है साइटिका नर्व के ऊपर प्रेशर कम होता है और इससे अल्टीमेटली आपको साइटिका के केस में दर्द में आराम मिलने लगता है। इन होम रेमेडीज़ के साथ कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जड़ी बूटी है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है एक ट्रेडिशनल हर्ब है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से होता आ रहा है, बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए। अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो साइटिका पेन में रिलीफ दे सकती है। इसे आप पाउडर के रूप में या फिर कैप्सूल के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुगलू, जो एक पावरफुल हर्ब है जिसमें कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये आपके बॉडी में सूजन को कम करके साइटिका पेन में रिलीफ दिलाती है। गुगलू को भी आप टैबलेट या पाउडर के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों निर्गुंडी का। निर्गुंडी का ऑयल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस ऑयल को बनाने के लिए आपको निर्गुंडी लीव्स को तिल के तेल के साथ बॉईल कीजिए और फिर उसके बाद इसको छान लीजिए और फिर जो भी अफेक्टेड एरिया है आपको वहाँ पर जेंटली इसको मसाज करिए। ऐसा करने से आपको दर्द में बहुत ही तेज़ी से आराम मिलता है। लोकल एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हो जो कि है इरंडे, यानी कि कैस्टर ऑयल। दोस्तों कैस्टर ऑयल को गर्म करके अगर आप अफेक्टेड एरिया पर लगाते हैं तो ये डीप जो है टिश्यूज़ तक पहुंचेगा और जो है पेन और इन्फ्लेमेशन को काफ़ी कम करेगा, जिससे कि दर्द में आपको राहत मिलेगी। वैसे इन हर्ब्स के अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ऐसे पोटेंट आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो साइटिका में काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, बहुत तेज़ी से आपको आराम दिलाती हैं।
लेकिन उसको आप बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आज की जो हमारी लिस्ट है इन 4 जड़ी बूटियों तक ही सीमित रखते हैं। इसके आगे की चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो बनाकर मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। अब फाइनली कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो है बातों के बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि ये साइटिका पेन के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में ना बैठे रहें और एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक खड़े भी ना हों। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग भी बीच बीच में करते रहें। नंबर 2, अपने वजन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखें, क्योंकि लोअर बैक में ज़्यादा वजन की वजह से प्रेशर पड़ता है और इससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। कोशिश करें वजन घटाने की, जिससे कि स्पाइन के ऊपर प्रेशर कम पड़े। नंबर 3 है दोस्तों, एर्गोनॉमिक फर्नीचर का इस्तेमाल करना। अगर आप ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं तो एर्गोनॉमिक कुर्सी या टेबल का इस्तेमाल करें, जो कि प्रॉपर आपके पोस्चर को सपोर्ट करती हैं। नंबर 4 है, एक्सरसाइज ज़रूर करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है आपको करते रहना चाहिए, जैसे कि वॉकिंग या स्विमिंग आपको करनी चाहिए, जिससे कि मसल्स आपकी स्ट्रांग बने, फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी बने और आपके जोड़ भी मजबूत हों। नंबर 5 है हाइड्रेशन, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। अच्छा हाइड्रेशन जो होता है दोस्तों, ये स्पाइनल डिस्क को हेल्दी बनाने में मदद करता है। लास्टली और सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों, कि अगर आपका पेन मैनेज नहीं हो रहा है या टांग में कमजोरी या सुन्न हो रही है या फिर चलने फिरने में आपको दिक्कत हो रही है, तो बिना देर करे फ़ौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों साइटिका एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, बट इसको सही जानकारी से, सूझबूझ से, एहतियात से और पेशेंस के साथ मैनेज किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये आपको साइटिका पेन से निजात पाने में काफ़ी जो है हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या फिर आपने से कुछ भी नया सीखा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को जो सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए।